दहशत गर्दी बरसों से पाक अफगान सरहदी इलाकों को मुतासर कर रही है। गुज़िश्ता हफ्ते दहशत गर्दी का मसला दरमियान बराह रास्त झड़प तक पहुंच गया। दोनों ममालिक ने इस नतीजे पर पहुंचे कि दहशत गर्दी का फौरी खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा अरबिया को इंटरव्यू। कहा, उम्मीद है कि अब अमन लौटेगा और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। पाक अफगान तिजारत और ट्रांसिट भी दोबारा शुरू होगी। अफगानिस्तान पाकिस्तानी बंदरगाहों को इस्तेमाल कर सकेगा। कतर के अमीर, तुर्क सदर और वफ्द का शुक्रिया अदा करते हैं। हम 100% मुतमईन हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा मुआहदे पर कितना अमल होता है। जिन अफगान मुहाजिरीन के पास कानूनी वीज़े और कागजात हैं वो पाकिस्तान में रह सकते हैं। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा ने बयान में कहा, सऊदी अरब तमाम इलाकाई और बैनुल अक़वामी कोशिशों की हिमायत का अदा करती है जो अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए की जा रही हैं। उम्मीद है दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे का ये इक़दाम पायदार अमन की राह हमवार करेगा। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान की यकजहती और अमन के दुश्मन हैं। इन दरिंदा सिफ्त तनासर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। पाकिस्तान से फितनल हिंदुस्तान का खात्मा करके दम लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर KP से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान और इंसदाद दहशत गर्दी के लिए ताउन फराहम कर रही है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली के लिए क़याम अमन और दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नागुज़ीर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अमन व अमान की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास तलब किया जो शुरू हो चुका है, जिसमें आला हुक्काम शरीक हैं। चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में अफगान बाशिंदों के इनखला से मुतालिक उमूर पर बातचीत होगी। गुड गवर्नेंस रोड मैप से मुतालिक भी वज़ीर आला को आगाह किया जाएगा। इंसदाद बदउनवानी से मुतालिक नो करप्शन पॉलिसी भी ज़ेर गौर आएगी। I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing. So that's it. Well, why would India say that they're not going to do? I don't know, but if they want to say that, then they'll just continue to pay massive tariffs, and they don't want to do that. भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो उस पर भारी टैरिफ जारी रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा था वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा वरना उस पर मौशी दबाव बढ़ेगा। चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं लेकिन चाहते हैं चीन अमेरिका के साथ नायाब मादनियात का खेल ना खेले। ट्रंप ने पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरने का फिर से जिक्र कर दिया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, 24 घंटे में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग खत्म करवा दी। हालात जौहरी तनाज़े तक पहुंच सकते थे। दोनों फरीकैन पर तिजारती पाबंदियां लगाने का दबाव डाला। We want to make sure that it's going to be very peaceful with Hamas, and as you know, they've been quite rambunctious. They've been doing some shooting, and we think maybe the leadership isn't involved in that. You know, some rebels within, but either way, it's going to be handled properly. It's going to be handled toughly, but properly. Is the ceasefire still in place? Yeah, it is. गजा में जंग बंदी अब भी बरकरार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमास जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस नहीं है। एयरफोर्स 1 में सवार सहाफ़ियों से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, वो नहीं जानते इसराइली हमले जायज़ हैं या नहीं। मुझे इस पर आपसे रुजू करना पड़ेगा। इसराइल की सीज़ फायर मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियां, दर्जनों फ़लस्तीनियों को शहीद करने के बाद जंग बंदी के नफाज पर फिर से अमल दरामद का ऐलान। ताज़ा कार्रवाई में 45 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा में 120 मिसाइल हमले किए। कतर में अमन मुआहदे के बाद से इसराइल अब तक 97 फ़लस्तीनी शहीद और 230 को ज़ख्मी कर चुका। अल जज़ीरा का कहना है जंग बंदी के बावजूद सियोनी फ़ौज ने गाज़ा में हमास के दर्जनों अहदाफ पर मिसाइल हमले किए। हमास का बहाना बनाकर शहरी आबादी को भी निशाना बनाया।
इसराइली फौज का इल्ज़ाम है पहले हमास ने हमला किया, जिस पर जवाबी कार्रवाई की। हमास ने इसराइली इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा, इसराइल जंग दोबारा शुरू करने के बहाने तराश रहा है। हमास का वफ्द अमन मुआहदे पर मजीद पेशरफ्त के लिए काहिरा पहुंच गया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अकरम शेख ने दलाइल देते हुए कहा, 26वीं आईनी तरमीम से पहले और बाद वाले तमाम जजेस को फुल कोर्ट का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, आप कह रहे हैं 24 जजेस बैठ जाएं मगर उसे आईनी बेंच न कहा जाए। सिक्योरिटी वजूहात के बायस अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत मौखर। मुलजमान रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश हुए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद हाजिरी लगाने के बाद रवाना हो गए। अदालत ने समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से जेल में मुलाकात की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी महकमे दाखिला पंजाब, IG इस्लामाबाद और सुपरिंटेंडेंट अडियाला को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान को 3 दिन में बाजियाब कराने की मोहलत दे दी। दौरान समाअत मगवी की अहलिया रोजीना उस्मान के भी मुबैना लापता होने का इंकशाफ हुआ। जस्टिस आजम खान ने पुलिस को मुखातिब करके कहा, आप बाजियाब कराएं वरना हम भी वही ऑर्डर करना शुरू कर देंगे जो बाकी बेंच कर रहे थे। अगर पुलिस 3 दिन में बाजियाब ना करा सकी तो सेंट्रल डायरेक्टर NCCIA और IG इस्लामाबाद खुद पेश हों। डिप्टी डायरेक्टर NCCIA को 14 अक्टूबर को अपार्टमेंट की पार्किंग से अगवा किया गया था। पाकिस्तान का अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ नया बार्टर ट्रेड फ्रेमवर्क मुतारिफ। तीनों ममालिक के साथ अशिया के बदले अशिया की तिजारत का फ्रेमवर्क मंजूर किया गया। बिजनेस टू बिजनेस बार्टर ट्रेड मैकेनिज्म में तरामीम का नोटिफिकेशन जारी। बार्टर ट्रेड का दौरानिया 90 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया। हुकूमत ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में नई तरामीम शामिल कर दी। ताजिरों को हर 3 माह बाद दरामद बरामद की मालियत बराबर करना होगी। मुकर्ररा मुद्दत में हिसाब बराबर ना होने पर इजाजतनामा मनसूख तस्वुर होगा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में नई दिल्ली सरे फहरिस्त। लाहौर का दूसरा नंबर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आलूदगी बढ़ गई। फजाई आलूदगी में कसूर पहले नंबर पर है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 413 रिकॉर्ड किया गया। गुजरावाला AQI 248, फैसलाबाद में 243 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, आलूदगी पर काबू पाने के लिए एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल और पानी का छिड़काव किया जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात में तूफानी बारिश हुई। पहाड़ी मकामात की सड़कें आबशार का मंजर पेश करने लगी। मौसम हसीन हो गया। नदी नालों में तुग़यानी। फुजेरा में पहाड़ों से पत्थर गिरने से सड़क बंद हो गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। फितना हिंदुस्तान के 2 रूपोश दहशतगर्द हैदराबाद से गिरफ्तार। CTD ने कासिमाबाद में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में अब्दुल रहीम खोसो और गुलाम शब्बीर को धर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, टेरर फाइनेंसिंग फंड की रकम, अहम दस्तावेजात बरामद। CTD का कहना है असलहा अप्रैल में CTD गाड़ी पर फायरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ था। कराची साइट एरिया वलीका चौरंगी पर गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ऑफिसर कहते हैं गोदाम में दाखिले का सिर्फ एक ही रास्ता था। आग बेसमेंट में लगी। दीवारें तोड़कर रसाई हासिल की गई, जहां केमिकल, कपड़ा, तारें और फोन मौजूद थे। अमरीकी सदर का ज़ेलेंस्की पर रूसी सदर की शराइत मानने पर इसरार। व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान तल्ख कलाम। ट्रंप कई बार चिल्लाए,
महज जंग के नक्शे एक तरफ फेंक दिए। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को खबरदार किया कि रूसी शराइत न मानी तो यूक्रेन को तबाह कर देंगे। ज़ेलेंस्की को मशरक़ी डॉनबास का इलाका रूस के हवाले करने का भी कहा। मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर ने कहा दोनों फरीक मौजूदा पोजीशन पर जंग बंद कर दें। हिंदू बरादरी आज रोशनियों का त्यौहार दिवाली मना रही है। घरों और मंदिरों में चिराग किया जाएगा। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की दुआ की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। सदर ने पैगाम में कहा दिवाली अंधेरे पर रोशनी और बदी पर नेकी के गलबे की अलामत है। आइन तमाम शहरियों को मसावी हकूक, मुकम्मल मजहबी आज़ादी की ज़मानत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा आए मिलकर मुस्तकबिल को मुस्बत सोच और इत्तेहाद के नज़रिए से देखें। दिवाली पर पाकिस्तान में हिंदू बरादरी की गिरां खदमात को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हांगकांग में लैंडिंग के दौरान कार्गो तैयारा फिसलकर समंदर में जा गिरा। एयरपोर्ट सायरन से गूंज उठा। कार्गो तैयारा जैसे ही रनवे पर उतरा तो उसका तवाजुन बिगड़ गया। पहिए फिसले, चिंगारियां भड़की और लम्हों में वो तैयारा समंदर में जा गिरा। हौलनाक हादसे में ग्राउंड स्टाफ के 2 एहलकार जिंदगी की बाजी हार गए। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में आज बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें मध्य मुकाबले आएंगी। श्रीलंकन टीम अब तक इवेंट में कोई मैच नहीं जीत सकी। श्रीलंका के 2 मैचेस बारिश की नजर हो गए। बांग्लादेशी टीम ने अब तक 1 मैच जीता जबकि 4 मैचेस में शिकस्त हुई। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में इंग्लैंड ने सख्त मुकाबले के बाद भारत को 4 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान के अशरफ इरफान ने करियर का पहला पीएसए वर्ल्ड टूर टाइटल जीत लिया। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने वैंकूवर मेंस ओपन स्क्वॉश के फाइनल में इंग्लैंड के सैम टोड को शिकस्त दी। सेट 4 अशरफ इरफान ने सैम टोड के खिलाफ 3-0 से कामयाबी हासिल की। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में एस्टन विला ने टॉटनम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। रोड्रिगो ने 5वें मिनट में गोल करके टॉटनम को बढ़तरी दिलवाई, लेकिन 37वें मिनट में रॉजर्स ने गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। 77वें मिनट में इमानुएल ने फैसला कुन गोल करके एस्टन विला को फतह दिलवाई।